जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 21 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा टॉपिक होने वाला है, पर्यावरण एवं नगरीकरण के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको यूपी होमगार्ड भर्ती के पेपर में इससे 2 से 3 क्वेश्चन और देखने को मिल जाएंगे। तो आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है जहां से हो सके एक एक नंबर को अवश्य ही कवर करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यूपी होमगार्ड भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक वाइज को एमसीक्यूज को करा रखा है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं और आप हमें अंत में बताएंगे कि आपके इस सेट से कितने क्वेश्चन आंसर्स राइट थे। चलिए, पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख गैस कौन सी है। तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या नाइट्रोजन गैस होती है या हीलियम गैस होती है। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है, सबसे पहले उसको समझते क्या होती है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वह वायुमंडल में मौजूद गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी को गर्म रखने के लिए रोक कर रखती हैं। तो इसमें जो प्रमुख गैस होती है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो वह प्रमुख गैस कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायु प्रदूषण मापने की इकाई है। तो वायु प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, डेसिबल में या एक्यूआई में या फिर ग्राम में या लीटर में। तो प्रदूषण मापने की जो इकाई होती है वायु में, वह इकाई क्या होती है, एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह जो है प्रदूषण की मापने की इकाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन को देखते हैं, क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में या मध्य मंडल में या ताप मंडल में। तो ओजोन परत जो है वह पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1 जून को या 5 जून को या 11 जुलाई को या 25 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पानी में घुली ऑक्सीजन मापने का यंत्र है। तो पानी में घुली ऑक्सीजन मापने का यंत्र जो होता है वह डोजमीटर होता है। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में अधिकतम वायु प्रदूषण किस शहर में पाया जाता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, जयपुर में या लखनऊ में या दिल्ली में या पटना में। तो भारत में जो अधिकतम प्रदूषित शहर जो है वह दिल्ली शहर है। ये काफ़ी मात्रा में प्रदूषित रहता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है। तो जब बरसात के दिनों की जो पहली बारिश होती है उसे अम्ल वर्षा भी कहते हैं। तो इसके जो मुख्य कारण होता है वह SO2 और NO2 गैसें होती हैं। यह अम्लीय वर्षा के प्रमुख तत्व होते हैं जिससे अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2 और NO2 जो होती हैं वह अम्लीय वर्षा का कारण होती हैं। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन को देखते हैं, मत्स्य पालन से या वृक्ष संरक्षण से या ऊर्जा संरक्षण से या वन्य संरक्षण से। तो जो चिपको आंदोलन है वह वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, यह 1793 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, फ्लोराइड के कारण या नाइट्रेट के कारण या आयरन के कारण या दूषित जल के कारण। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह दूषित जल के कारण होने वाला रोग है होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। और ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह जेनेटिकल भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर जहाँ तक होगा राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व की पहली सौर नगरी कहाँ है। तो विश्व की जो पहली सौर नगरी है वह सांची है। सांची कहाँ स्थित है। तो सांची जो है वह मध्य प्रदेश में MP में स्थित है, जो कि विश्व का पहला सौर नगरी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना अभी हाल फिलहाल 6 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वह 1985 में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का ग्रीन स्टेट कौन सा है? तो ऑप्शन को देखते हैं, गुजरात है या केरल है या हिमाचल प्रदेश है या नागालैंड। तो भारत का जो ग्रीन स्टेट कहा जाता है वह हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन को देख लेते हैं, सन 2010 में या सन 2012 में या सन 2014 में या फिर सन 2016 में। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन डेटिंग का संबंध किससे है? तो कार्बन डेटिंग का संबंध जो होता है वह कार्बन क्रेडिट का संबंध पूछा गया है। तो कार्बन क्रेडिट का संबंध जो होता है वह प्रदूषण कम करने से होता है। अगर यदि ही कार्बन डेटिंग से होता है तो जो हमारे वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है वह कार्बन डेटिंग के माध्यम से लगाया जाता है। लेकिन इसमें कार्बन क्रेडिट पूछा है तो कार्बन क्रेडिट का संबंध जो होता है वह प्रदूषण कम करने से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में जो चिल्का झील स्थित है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह पक्षी अभ्यारण्य के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला होता है या हवा होता है या सूर्य होता है या जल होता है? तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वह कोयला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, ताप प्रदूषण किससे होता है? तो ताप प्रदूषण किससे होता है? ऑप्शन को देखते हैं, वन काटान से या फिर पनबिजली संयंत्र से या फिर औद्योगिक कारखाने से या हवाई जहाज से। तो ताप प्रदूषण जो होता है वह मुख्यतः औद्योगिक कारखाने से होता है ताप प्रदूषण। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन बेल्ट का अर्थ है। तो ग्रीन बेल्ट का अर्थ क्या होता है? वृक्ष से युक्त क्षेत्र जो होता है उसे ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन को देखते हैं, संस्कृत भाषा से या अंग्रेजी भाषा से या फ्रेंच भाषा से या अरबी भाषा से। तो पर्यावरण शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से दो शब्दों से, जिसका जो है परिधन आवरण। तो परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है हमारे चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर का घेरा क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, जल प्रदूषण किससे होता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, ऑक्सीजन से या औद्योगिक अपशिष्ट से या फिर नाइट्रोजन से या हवा से। तो जल प्रदूषण मुख्यतः जो होता है वह औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि कारखाने से निकलने वाले कचरे हो गए और जो चमड़े के उद्योग होते हैं उससे काफ़ी मात्रा में केमिकल रिलीज किए जाते हैं। तो इससे जल प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला स्वच्छ शहर 2017 में कौन सा था? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2017 में जो था वह इंदौर, भोपाल जो राज्य में है इंदौर शहर, वह सबसे स्वच्छ शहर 2017 में रिकॉर्ड किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वह 1972 ईस्वी में सम्मेलन किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ऑप्शन को देखते हैं, प्रदूषण से या संकटग्रस्त प्रजाति से या जल गुणवत्ता से या मिट्टी संरक्षण से। तो रेड डाटा बुक जो है वह संकटग्रस्त प्रजाति से संबंधित होती है रेड डाटा बुक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक से क्वेश्चन अवश्य आता है एग्जाम में, तो आप इसको याद कर लेंगे किससे संबंधित होती है रेड डाटा बुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन को देखते हैं 5 जून को या 22 मई को या फिर 11 जुलाई को या 16 सितंबर को। तो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो ऑप्शन को देखते हैं कोयला है या पेट्रोल है या सौर ऊर्जा है या डीजल। तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण जो है वह सौर ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आधुनिक नगरीकरण की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ऑप्शन को देखते हैं औद्योगिक क्रांति से या कृषि क्रांति से या हरित क्रांति से या सूचना क्रांति से। तो जो आधुनिक नगरीकरण की शुरुआत होती है वह औद्योगिक क्रांति से होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नगर पालिका किसके अंतर्गत आती है? तो नगर पालिका जो होती है वह राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है वह महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो शुरू हुआ था वह 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नगर निगम का प्रमुख कहलाता है। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह मेयर कहलाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं गर्मी में या सर्दी में या वर्षा ऋतु में या पतझड़ में। तो वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय जो होता है वह वर्षा ऋतु होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधों को लगाया करें। और कब लगाएं? वृक्षारोपण जो करें वह वर्षा ऋतु में करें। तो इसमें जो पौधों को लगने की चांस 99% होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैव ईंधन किससे बनता है? तो जैव ईंधन जो होता है वह कचरे से बनता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व का सबसे दूषित नदी कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की सबसे प्रदूषित नदी जो मानी जाती है वह यमुना नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का अर्थ क्या होता है? तो जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 3R आप लोगों ने डस्टबिन वगैरह में जो है एरो करके इस कुछ इस टाइप का, अभी यहाँ तो सही से नहीं बन रहा है, कुछ यहाँ पर 3R करके आप लोगों ने डस्टबिन वगैरह में देखा। तो उसी का मतलब यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो 3R का मतलब यही होता है। फर्स्ट R का मतलब रिड्यूस और सेकंड R का मतलब रीयूज और थर्ड R का मतलब रिसाइकल। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा महानगर क्षेत्र जो है वह मुंबई शहर है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है शहरी विकास से क्या बढ़ता है? तो शहरी विकास से क्या बढ़ेगा? जंगल तो बढ़ेगा नहीं और वर्षा तो होगी नहीं, वन्य जीव तो बढ़ेंगे नहीं। तो शहरी विकास से प्रदूषण बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ग्रीन एनर्जी किसे कहते हैं? तो ग्रीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो O3 किसका सूत्र है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि O3 किसका सूत्र है। ये आपके लिए ये प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो नगरीकरण का मुख्य कारण जो होता है वह उद्योगों का विकास होता है। तो उद्योगों का विकास होगा तो नगरीकरण होगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मृदा अपरदन रोकने की विधि है। तो ऑप्शन को देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। वनों की कटाई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है या सीढ़ीदार खेती द्वारा या बंजर भूमि द्वारा या झील द्वारा। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है सीढ़ीदार खेती करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो हम सीढ़ीदार खेती के माध्यम से जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और वनों की कटाई के भी माध्यम से रोका जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो सीढ़ीदार खेती से, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सीढ़ीदार खेती ज़्यादा की जाती है, तो उससे हम मृदा अपरदन को अधिक मात्रा में रोक सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वह रूस देश में उपस्थित है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोमेडिकल कचरा का रंग कोड क्या है? तो बायोमेडिकल कचरा का रंग कोड जो होता है वह पीला होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेथेन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेथेन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत जो होता है वह दलदल व धान क्षेत्र होता है। तो दलदल व जो धान, आप लोगों ने पुआल सुना होगा, तो पुआल से भी मीथेन गैस निकलती है और दलदली क्षेत्रों से वहाँ पर गर्म कुछ लगता है तो वह मीथेन गैस का ही उत्सर्जन होता है। तो इन सभी स्थानों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ई कचरा मुख्यतः किससे बनता है? तो ऑप्शन को देखते हैं, मोबाइल कंप्यूटर से या कपड़ा से या लकड़ी से या पानी से। तो ई कचरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल कंप्यूटर से ई कचरा होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरी गरीबी का मुख्य कारण है। तो शहरी गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? वह रोजगार की कमी के कारण शहरों में गरीबी होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान यही है 3R को अपनाना। अभी हम ऊपर जो है 3R का फुल फॉर्म बताए थे, तो क्या बताए थे? रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकल। तो यही तीनों प्रक्रिया को हम जो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं, भारत में वनों का लगभग प्रतिशत मात्रा कितना है? तो भारत में वन लगभग 22% हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दें। धन्यवाद।